नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube के चैनल स्वयं सहायता समूह में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम रितु बर्मन है। मेरे समूह का नाम संतोषी स्वयं सहायता समूह है, जिसके अंतर्गत मैंने CRP BK MT सीनियर CRP की ट्रेनिंग ले रखी है। आज हम लोग स्वयं सहायता समूह के ऊपर चर्चा करेंगे। स्वयं सहायता 11 महिलाओं को इकट्ठा कर एक जगह बनाने को स्वयं सहायता समूह कहते हैं। स्वयं सहायता के ये फायदे हैं, इसमें गरीब महिलाओं का चयन किया जाता है। गरीब महिलाएं क्या होती है? गरीब महिलाएं वे होती हैं जो हमारे पिछड़ी जाति में आती है, जिन्हें एक समय का भोजन हम गरीब महिलाएं कहते हैं। इन औरतों को, इन्हीं सभी महिलाओं को हमारी संस्था एक जगह एकत्रित कर एक समूह बनाती है, जिसे स्वयं सहायता समूह कहते हैं। इसका अर्थ होता है स्वयं अपनी सहायता करना। स्वयं सहायता समूह के कार्यों के बारे में कार्य होता है, गरीब महिलाओं को एक जगह इकट्ठा कर उन्हें हर प्रकार की सुविधा। आइए अब हम सब समूह की पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे कि समूह में कितने प्रकार की पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है। हमें समूह में 8 प्रकार की पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हमारी कार्रवाई पुस्तक आती है, जिसे हमारी संस्था में महापुस्तक के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आप लोगों को कार्रवाई पुस्तक को लिखने के तरीके के बारे में बताऊंगी कि कार्रवाई पुस्तिका को किस प्रकार लिखा जाता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कार्रवाई पुस्तक की परिभाषा बताऊंगी कि उसकी परिभाषा क्या होता है और उसका अर्थ क्या है। हम चर्चा करते हैं। हमारे समूह में कार्रवाई पुस्तक इस प्रकार की होती है, इसे हमारी कार्रवाई पुस्तक कहते हैं। इसमें लिखा होता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह की कार्रवाई पंजिका। इसे कार्रवाई पंजिका के नाम लोगों को कार्रवाई पुस्तक के बारे में बताती हूँ कि हमारी संस्था में किस प्रकार की कार्य पुस्तिका का प्रयोग किया जाता है। हमारे समूह में इस प्रकार की कार्य पुस्तिका का प्रयोग किया जाता है। इसका नाम होता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसके नीचे लिखा होता है स्वयं सहायता समूह की कार्रवाई पंजिका। इसे हमारे समूह में कार्य पंजिका के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे, इस पर लिखा हुआ है स्वयं सहायता समूह का नाम, आपकी संस्था में आपके समूह का क्या नाम रखा गया है। जैसे मेरे समूह का नाम संतोषी स्वयं सहायता समूह है, ऐसे यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है हमारे समूह का पता, हम किस गांव में रहते हैं वो हमारे समूह का पता होता है। गांव का नाम, किस गांव में रह रहे हैं। उसके बाद हमारी ग्राम पंचायत, हमारी ग्राम पंचायत क्या है, हमारा पोस्ट, हमारा विकास खंड, हमारा जनपद, स्वयं सहायता समूह की गठन की तिथि, जिस दिन आप लोगों का समूह तैयार हो जाता है उसका गठन होता है, उसकी तिथि हमें यहाँ पे लिखनी होती है। उसके बाद हमारे समूह सदस्यों की कुल संख्या, हमारे समूह में कुल कितने सदस्य हैं, 10 हैं या 11 हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आता है हमारा बैंक का नाम। बैंक का नाम होता है जिसमें हमारे समूह का अकाउंट यानी खाता खोला जाता है, वो हमारे यहाँ पर नाम डाला जाता है। उसके बाद आता है हमारा बचत खाता संख्या, उस अकाउंट का नंबर क्या है। जैसे मेरे अकाउंट का नंबर है 4357, इस प्रकार ऐसा नाम लिखा जाता है। उसके बाद है खुलने की तिथि, आपके समूह का खाता किस दिन खुला था उसकी तिथि यहाँ पर लिखी जाती है। उसके बाद आते हैं हमारी साख सीमा, कितना पैसा है फिर उसके बाद आता है हमारा साख सीमा जारी करने की तिथि, या साख सीमा कब जारी की गई थी। उसके बाद आता है हमारा ग्राम संगठन का नाम एवं पता। अगर आपके यहाँ समूह के ऊपर ग्राम संगठन बना हुआ है तो उसका नाम और पता आप यहाँ पर डाल देंगे। ग्राम संगठन हमारा समूह की तरह होता है। जिस प्रकार हमारे समूह में 10 से 11 औरतें जोड़कर हमारा समूह तैयार होता है, उसी प्रकार हमारे ग्राम संगठन में 10 से 12 या इससे अधिक समूह को जोड़कर ग्राम संगठन तैयार होता है। सबसे पहले हम कार्य पुस्तिका के बारे में जानेंगे। ग्राम संगठन के बारे में मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद आता है हमारे अध्यक्ष का नाम। आपके समूह में जो अध्यक्ष होगा उसका नाम लिखा जाता है यहाँ पे, और उसका मोबाइल नंबर। उसके बाद हमारे समूह में जो सचिव है उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर। उसके बाद हमारा कोषाध्यक्ष का नाम और उसका मोबाइल नंबर। अब इसके बाद हम सब कार्रवाई पुस्तक की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। कार्रवाई पुस्तक की परिभाषा। कार्रवाई पुस्तक की परिभाषा क्या होती है मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब समूह में होने वाले संचालन एवं आर्थिक सामाजिक मुद्दों पर किए गए चर्चा और लिए गए निर्णयों को लिखने को पुस्तक की बैठक को प्रस्ताव पुस्तक भी कहते हैं। हाँ, इसे हमारी संस्था में बैठक प्रस्ताव पुस्तक भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि हमारे समूह में लिखे जाने वाले किसी भी कार्य को करवाने के लिए जो प्रस्ताव लिख के दिया जाएगा उस पुस्तक को हमारी कार्रवाई पुस्तिका कहते हैं।
इसका अर्थ होता है हमारे समूह में लिखे जाने वाले किसी भी कार्य को करवाने के लिए एक प्रस्ताव लिख कर दिया जाता है। इस प्रस्ताव को हमारे कार्यवाही की पुस्तक में लिखा जाता है। अगर हमारे समूह में किसी महिला को विकलांग की पेंशन बनवानी हो या किसी मकान की सुविधा चाहिए या किसी और अंतर्गत की सुविधा प्राप्त करनी हो, तो हमारे समूह की महिला में जो बुक कीपर होता है, जिसे हमारा अकाउंटेंट भी कहते हैं, वो इस कार्रवाई को लिखता है अध्यक्ष के आदेश पर। तब इस पर सभी महिलाएं साइन करती है। साइन करने के बाद ये हमारे ब्लॉक में दिया जाता है ताकि वहाँ के सभी अधिकारियों को पता लगे कि इस समूह में इस चीज की जरूरत है। आइए अब हम सब कार्रवाई पुस्तिका के लाभ के बारे में चर्चा। बैठक प्रस्ताव पुस्तक लिखने से लाभ। बैठक प्रस्ताव पुस्तक लिखने के क्या लाभ होते हैं, आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसा मैंने लिख रखा है, इस पुस्तक को लिखने से बैठक में हुए चर्चा के बारे में पता चलता है, यानी कि हमारी पुस्तक में ये पता लगेगा आज हमने किस मुद्दे पर बात की है। नंबर 2 होता है हमारी बैठक की संख्या और नियम पालन के बारे में पता लगता है। आज की हमारी बैठक संख्या कितनी है और उसमें किस प्रकार के नियम पालन हुए हैं। नियम का अर्थ होता है पंचसूत्र। पंचसूत्र हमारा समूह पंचसूत्र के बिना अधूरा है, तो समूह में पंचसूत्र का नियम पालन करना आवश्यक होता है। नंबर 3 है हमारे एसएसजी में लेन देन, हाजिरी, प्रशिक्षण की जानकारी और सामाजिक कार्य की जानकारी का पता चलता है। हमारे समूह में कितना लेन देन हुआ है, किसकी उपस्थिति है, कौन नहीं आया, इसका पता चलता है। प्रशिक्षण के बारे में पता चलता है कि आज हमारे इसमें प्रशिक्षण किस प्रकार का दिया गया था, और सामाजिक कार्यों के बारे में पता लगता है कि समाज में क्या कार्य हो रहे हैं और क्या अभी तक अधूरे हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है हमारे नेता का बदलाव के बारे में और पुस्तक के संचालक के कामकाज की समीक्षा के बारे में पता लगता है। नेता का बदलाव होता है हमारी हर बैठक में हर सप्ताह पुस्तक संचालक के कामकाज के बारे में समीक्षा की जाती है कि हमारा अकाउंटेंट किस प्रकार का कार्य कर रहा है, क्या वह हमारी अनुमति के बिना कुछ और भी कार्य कर रहा है या हमारी अनुमति से ही कार्य संपूर्ण कर पा रहा है। उसके बाद होता है हमारे संदर्शक। संदर्शक में होते हैं जो हमारे समूह से अलावा कुछ और व्यक्ति हमारे समूह में आ जाते हैं कि आपका समूह किस प्रकार का चल रहा है। कार्यालय से जुड़े हुए कोई पदाधिकारी या गांव से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति आपके समूह में आ सकता है, उसे संदर्शक कहते हैं। आइए मैं आप लोगों को अब कार्य पुस्तिका के बैठक का नमूना दिखाती हूँ कि नमूना किस प्रकार भरा जाता है। बैठक की कार्रवाई सप्ताह, यह है हमारी बैठक की कार्रवाई सप्ताह होता है कि बैठक की कार्रवाई सप्ताह किस प्रकार भरी जाती है। अब आप लोग ध्यान से देखें, इसमें बैठक की तिथि है, जिस दिन आप लोग बैठक लोगे उस दिन की तिथि रखी जाएगी। बैठक का समय, बैठक का स्थान, आप आज किसके यहाँ पर बैठक ले रहे हैं, जो भी आपका होगा उसका नाम डाल दीजिए। उसके बाद आता है हमारा बैठक का समय, किस समय आप बैठक ले रहे हैं। बैठक का समय सभी की अनुमति से तय होता है कि बैठक कल अगले सप्ताह 4 बजे लेनी है या 3 बजे लेनी है। उसके बाद आती है हमारी बैठक संख्या। अगर आपके समूह में शुरू की बैठक है तो उसे 1 बोला जाएगा, दूसरी बैठक है तो 2, 4 हफ्ते होने के बाद आपकी जो अगली बैठक आएगी उसे 5 बोला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप शुरू से स्टार्ट करो, उस बैठक को 5 में रखा जाता है। उसके बाद आती है हमारी उपस्थिति सदस्यों की संख्या। उपस्थिति सदस्यों की संख्या ये होती है कि आपके समूह के सदस्य कुल कितने हैं। अगर आपके समूह में कुल सदस्य 11 हैं तो आपको उनमें से ऊपर लिखा जाता है कि आपके समूह में 11 में से आज इतने सदस्य आए हैं। उसके बाद 6ठे नंबर पर होता है हमारे आज की बैठक की अध्यक्ष का नाम, जिसके यहाँ पर आज बैठक लोगे आप इस सप्ताह की, वही हमारी इस बैठक की अध्यक्षा होती है। उसके बाद हम लोग अब रजिस्टर को भरने के बारे में चर्चा करेंगे कि कार्रवाई रजिस्टर किस प्रकार हमारा भरा जाता है। यहाँ पर सदस्यता क्रमांक संख्या लिखा हुआ है। आपके समूह में जितने सदस्य हैं यहाँ पे ऐसे नंबर डाल लीजिए 1 2 3 4 तक। आपके सदस्य में अगर 11 हैं तो आप इस तरह 11 लिख लीजिए, लिखे में इसमें काउंट डला हुआ है। उसके बाद सदस्यों के नाम भर लीजिए, जैसे मैंने भर रखा है सुमन, ऋतु, मोनिका, त्रि, सुनीता, सुदेशना, नीलम, रेखा, संतरी, ममता, अनीता। ये मेरे समूह में 11 सदस्य हैं। उसके बाद उपस्थिति होती है पी। उसके बाद अगर आपके समूह में सभी उपस्थित हैं तो आप पी लगा लीजिए। अगर आपके समूह में कोई देर से आ रहा है तो उसे एलपी कर लीजिए। एलपी का मतलब होता है लेट प्रेजेंट। अगर आपके समूह में कोई नहीं आ रहा है तो उसे आप ए कर दीजिए। उसके बाद आता है हमारे बचत। आपके समूह में आज कितने लोगों ने बचत जमा की है। 25 रुपये हफ्ता हमारी बचत होती है, वो आप लोग तय करोगे कि आप कितनी बचत करना शुरू करते हैं। 25 रुपये या 100 रुपये हफ्ता या 50 रुपये हफ्ता आप लोगों के ऊपर निर्भर होता है। हमारे समूह में 25 रुपये
सप्ताह सभी औरतों ने तय किया कि 25 रुपये सप्ताह हम बचत जमा करेंगे। तो मैं यहाँ पे सभी आप देख रहे होंगे सभी महिला होता है। उसके बाद 8वें नंबर पर आता है हमारा ऋण वापसी विवरण। ऋण वापसी विवरण का मतलब होता है हमारे समूह में से किसी महिला ने अपने कार्य करने हेतु जो पैसा या धन लिया होगा मूलधन, उसे हमारे ऋण वापसी विवरण में लिखा जाता है जब वह महिला उस पैसे को वापस करती है। तो इसमें हमारा कॉलम डला है। अगर आप लोगों ने बचत से दिया हो तो आप बचत में लिखेंगे मूलधन और ब्याज। अगर आप लोगों के समूह में आरफ आ रखा हो तो आप लोग आरफ में डालेंगे कि इस महिला को आरफ से इतना पैसा दिया गया है। टिक करने के बाद मूलधन इतना और ब्याज इतना उसका वापस आया। उसके बाद होता है आपका ग्राम संगठन। ग्राम संगठन हो या आपका CLF हो, CLF आप लोगों को बैंक से प्राप्त होता है। अगर आपने उससे ले रखा है तो आप उसमें डाल दीजिए कि मूलधन ब्याज हमारा इतना वापस आया। उसके बाद होता है हमारा बैंक से प्राप्त टर्म लोन या CCL। ये हमारे बैंक से प्राप्त होते हैं कि हमने कितना मूलधन और कितना ब्याज हमें वापस करना है। अगर आपने 10,000 रुपये लिए हैं और आपने उसकी किस्त 1,000 रुपये रखी है तो आप उस पर उसका ब्याज लगाकर 1% का, अगर आपके समूह में 1% का ब्याज है तो 1% का 2 ब्याज रख के आप उसके समूह में अपने समूह में वापस कर दोगे। उसके बाद आइए हम अब बैठक पर चर्चा करते हैं कि बैठक में न आने वाले सदस्यों का विवरण किस प्रकार भरा जाता है। बैठक में न आने वाले सदस्यों का विवरण, यहाँ पे क्रम संख्या डली हुई है 1 2 3 4 5 तक। उसमें सदस्यों का नाम, अगर आपके समूह में सदस्य नहीं आ रहे हैं तो आप उनका यहाँ पर नाम लिख दीजिए। उसके बाद है आपका कारण कि किस वजह से वो नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ पर उसका कारण डाल दीजिए। अगर आपके समूह में सभी सदस्य आ रहे हैं बैठक में तो आप इस तरह क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद आइए अब हम बचत न जमा करने वाले सदस्यों के विवरण के बारे में चर्चा करते हैं। उस कॉलम को कैसे भरा जाए। बचत ना जमा करने वाले सदस्यों का विवरण, यहाँ पे आप लोगों को क्रम संख्या मिलेगी 1 2 3 4। आपके समूह में जितने भी सदस्यों ने बचत जमा नहीं की है तो आप उन सदस्यों का यहाँ पर नाम लिख देंगे कि इन सदस्यों ने हमारी बचत जमा नहीं की है। उसके बाद है कारण, आप उनसे कारण पूछना आप उन लोगों ने किस वजह से पैसा जमा नहीं किया है। उदाहरण के तौर पर अगर नीलम है आपके समूह में और आप उसे इस सप्ताह की बचत लानी थी 25 रुपये, अगर वो नहीं लेके आई है तो आप उसका नाम लिख देना। उससे पूछना किस वजह से नहीं लाई है। उसने बोला कि मेरा बच्चा बीमार था इसलिए मैं नहीं दे पाई हूँ, मैं अगले हफ्ते ये बचत और उस हफ्ते की बचत जमा कर दूंगी। आप उसे बताना कि 25 इस हफ्ते की, 25 अगले हफ्ते की, आपकी 50 रुपये बचत हो जाएगी और आपको वो अगले सप्ताह लेके आनी है। आइए अब हम 11वें नंबर यानी तय किस्त अनुसार ऋण राशि वापस ना जमा करने वाले सदस्यों के विवरण के बारे में चर्चा करते हैं कि उसे किस प्रकार भरा जाता है। इसमें क्रम संख्या डली हुई है 1 2 3 4 5 तक। उससे बचत आपके द्वारा दिए गए ऋण को वापस नहीं जमा कर रहा है समय अनुसार तो आप उसका नाम इस कॉलम में लिख दीजिए। उसका नाम कोई भी हो आपके समूह में सदस्य, जैसे मैं नाम बताती हूँ उदाहरण के तौर पे नीलम, रेखा, अनीता, सुदेशना, उनके नाम लिख लीजिए। उनकी मूलधन लिख लीजिए, कितना उनके पास था पैसा, उन्होंने कितना जमा नहीं किया है, और उनका ब्याज लिख लीजिए कि उन्होंने ये ब्याज अभी तक और मूलधन जमा नहीं किया है। लेकिन हाँ, आप उससे पहले उसका कारण पूछे कि उसने किस कारण से आप लोगों का पैसा जमा नहीं किया है। वो कारण लिख के आप ये कॉलम कम भर जाता है। उसके बाद आइए हम इस सप्ताह की बैठक की बचत के बारे में चर्चा करेंगे कि सप्ताह की बैठक की बचत कितनी है। अगर आपके समूह में 11 सदस्य हैं तो आपकी 275 रुपये बचत जमा होगी। आपके समूह में अगर 13 सदस्य हैं तो आपकी 300 रुपये बचत जमा होती है। उसके बाद हम 13 नंबर आता है हमारे कार्रवाई रजिस्टर में, कार्रवाई में। इसमें 13 नंबर है इस सप्ताह सदस्य द्वारा बैठक में वापस की गई ऋण की राशि। ऋण राशि आपको मैंने पहले बताया था कि ऋण राशि किसे बोलते हैं। अगर हमारे समूह में किसी सदस्य द्वारा अपने कार्य हेतु लिए गए पैसे को ऋण के नाम से दिया जाता है और ऋण राशि उसे बोला जाता है। अब उसके बाद आता है हमारा उसे वापस करने का तरीका। जैसे मैंने आप लोग पहले बताया था, बचत या आरब से लिया हो तो बचत आरब में भरिए। अगर आपने ग्राम संगठन CIF से लिया हो, यानी CIF बोलते हैं क्लस्टर को। जैसे आप लोगों का समूह के बाद आपका ग्राम संगठन, उसके बाद आता है आपका क्लस्टर। तो क्लस्टर के बाद आपका क्लस्टर से आप लोगों ने पैसा लिया होगा तो आपके क्लस्टर में जमा होगा। वो आप लोगों का एक तरीका होता है जमा करने का, मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। उसके बाद आता है आपका बचत आरफ। अगर आप बचत आरफ से लेते हैं तो आप बचत आरफ में उस कॉलम को भर दीजिए कि हमने इतना पैसा लिया था और इतना वापस नहीं किया है। उसके बाद आता है
आता है हमारे 14 नंबर, बचत खाते में उपलब्ध कुल शेष राशि। इसका मतलब होता है कि बचत खाता यानी कि आपने जो समूह के नाम से बैंक में जहाँ पे भी आपने खाता खुलवाया उसमें अब तक आपकी कुल कितनी धनराशि है, तो आप उस कॉलम में डाल दीजिए कि हमारे पास समूह में कुल इतना पैसा है। उसके बाद आता है हमारा 15 नंबर, टर्म लोन या CCL खाते में उपलब्ध शेष राशि। CCL के बारे में आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि CCL हमारा बैंक से होता है और उससे अगर आप लोग पैसा लेते हो तो आप उस कॉलम में भरिए कि इतना पैसा हमारा अभी शेष है। उसके बाद आता है हमारा 16 नंबर कि इसके बाद हमारा 16 नंबर है, इसमें हमारा 12 + 13 + 14 + 15 इन नंबरों को ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है और उसके बाद इस कॉलम में लिखा जाता है। आपको कॉलम यहाँ पर दिख रहा होगा, इस कॉलम में भरा जाएगा कि हमारे समूह में कुल अभी तक इतना पैसा वापस है, अन्य सदस्यों को ऋण के रूप में दे सकते हैं। आइए अब हम कार्रवाई पुस्तक के 17वें नंबर में बात करेंगे ऋण के लिए आवेदन करने वाले सदस्यों का विवरण कि उसे किस प्रकार भरा जाता है। ऋण के लिए आवेदन करने वाले सदस्यों का विवरण, इसमें हमारा क्रम संख्या दे रखा है। आपके समूह में जितने भी सदस्य ऋण लेंगे तो सबसे पहले आप अपने पुस्तक संचालक को बोलिए कि रजिस्टर लेके आए। रजिस्टर में यहाँ पर कॉलम बनाए, कॉलम बने हुए हैं, इसमें नंबर डालें कितने सदस्यों ने ऋण के लिए आवेदन किया है, उन सभी का नाम लिख लीजिए, कुल पैसा उन्हें कुल कितना पैसा चाहिए और उनसे पूछिए कि किस काम के लिए चाहिए। ये हमारी इस सप्ताह की लिस्ट तैयार हो जाएगी। अगर समूह में किसी महिला को या किसी भी सदस्य को ऋण चाहिए तो उन्हें 7 दिन पहले आवेदन करना होता है ताकि हम पैसा इकट्ठा कर सकें। अगर हमारे पास नहीं है तो हम इतना समय में हम अपना पैसा इकट्ठा कर लेंगे ताकि उस महिला की हम सहायता कर सकें। तो इसके बाद हमारा अगले सप्ताह में ये 18वां नंबर भरा जाता है। इसमें लिखा है ऋण प्राप्त करने वाले सदस्यों का विवरण। अब मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी कि इसे किस प्रकार भरा जाता है। इसमें हमारी क्रम संख्या डली हुई है 1 2 3 4। अगर आपके समूह में अगर आप 5 सदस्यों को पैसा देना चाहते हो तो आप उसका यहाँ सदस्य का नाम लिख लीजिए, उसकी गतिविधि क्या गतिविधि है, उसकी कुल धनराशि, आप उसे कितना पैसा दे रहे हो, उसका मूलधन और ब्याज और किस्त यानी कि आपने उसे कितना मूलधन दिया है और उस पर कितना ब्याज लगेगा और किस किस्त के हिसाब से वो वापस करेगा और उसका स्रोत यानी किस माध्यम से किस कार्य हेतु से वो अपने पैसे कार्य को करके आप लोगों के समूह में पैसे वापस करेगा। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कुल यहाँ पे जोड़ लेते हैं कि इतना कुल धनराशि दी गई है, मूलधन ब्याज किस्त, ये हो गया हमारा कुल, यहाँ पर जोड़ लेते हैं। इसके बाद आइए हम एजेंडा बिंदु उसे बोलते हैं जब हमारे समूह में किसी भी मुद्दे पर बात की जाती है तो सबसे पहले एजेंडा तैयार किया जाता है। एजेंडा तैयार करने के बाद हम लोग आगे की कार्रवाई शुरुआत करते हैं कि आज हमारे समूह में इन बिंदुओं पर चर्चा होगी। आइए आप लोगों को एजेंडा लिखने के तरीके का समूह का एजेंडा है जिस पर आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि हमारे समूह में कितने बिंदु लिखे गए हैं। सबसे पहला आता है हमारा प्रार्थना, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारा परिचय, तीसरे नंबर पर हमारी उपस्थिति, चौथे नंबर पर हमारी पिछली बैठक पर समीक्षा, 5वें नंबर पर हमारी बचत जमा, 6ठे नंबर पर हमारी मूलधन किस्त ब्याज एवं दंड वापसी, 7वें नंबर पर हमारी नया ऋण वापसी, 8वें नंबर पर हमारे प्राप्ति और भुगतान, 9वें नंबर पर हमारा बैंक से लेन देन, 10वें नंबर पर हमारे ग्राम संगठन का समाचार, 11वें नंबर पर हमारी व्यक्तिगत समस्या पर चर्चा, 12वें नंबर पर हमारी सामाजिक समस्या पर चर्चा, 13 नंबर पर हमारे गांव की समस्याओं पर चर्चा, 14 नंबर पर हमारे स्वास्थ्य योजनाओं पर चर्चा, 15 में आता है हमारा अन्य विषय पर चर्चा। आइए अब आप लोगों को मैं इसके बारे में लिखने का तरीका बताती हूँ कि कार्रवाई पुस्तिका है। आइए अब लिखने के बारे में चर्चा करते हैं। अब कार्रवाई पुस्तिका के बारे में बताएंगे कि कार्रवाई पुस्तिका में एजेंडे किस प्रकार लिखे जाते हैं। सबसे पहला था हमारी प्रार्थना, सभी सदस्य गोलाकार में बैठकर इस प्रकार हमारा लिखने का नमूना होता है, आप लोग ऐसे डाल लेंगे। सबसे पहला हेडिंग हमारी प्रार्थना है, तो इसमें सदस्य समूह की महिलाएं जो हमारे सदस्य होते हैं वे सभी गोलाकार में बैठकर इतनी शक्ति हमें देना दाता के नाम से प्रार्थना करते हैं या किसी और भी अन्य गीत को गाकर में अपनी प्रार्थना शुरुआत कर सकती हैं। उसके बाद आता है हमारा परिचय। परिचय में क्या होता है कि हमारी जो समूह की महिलाएं वे सब अपना प्रार्थना के बाद अपना परिचय देती हैं। उसमें परिचय में अपना नाम, अपने गांव का नाम, अपने समूह का नाम, अपना सारा बताती है कि हमें हमारे समूह का नाम जो भी है अपना इस तरह देती हैं। उसके बाद आती है हमारी उपस्थिति। उपस्थिति में हमारा पिछले उसमें मैंने आपको बताया था कि उपस्थिति यहाँ पे भरी जाती है, तो उसमें बताया जाता है कि हमारे समूह में उपस्थिति हमारी ये रही
कि उपस्थिति में कितने सदस्य आए हैं। यहाँ पर हमारी उपस्थिति भर ली जाएगी। यहाँ पे हमें पता लग जाएगी हमारे समूह में 11 में से कितने सदस्य हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सभी सदस्य हमारी उपस्थिति में आज हमारी बैठक में उपस्थित है। अगर कोई नहीं आया तो हम लिख देंगे हमारे समूह की सदस्यों में से 11 महिलाओं में से आज 10 उपस्थित है और 1 अनुपस्थित है। उसके बाद आती है हमारी पिछली बैठक की कार्रवाई पर समीक्षा। पिछली बैठक की कार्रवाई की समीक्षा का अर्थ होता है कि जो हमारी समूह की पुस्तक संचालक होती है वह हमारी पिछली बैठक की कार्रवाई हमें पढ़कर सुनाती है कि पिछली बैठक की कार्रवाई में क्या हुआ था और किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई थी। उसके बाद आती है हमारी बचत जमा, कि हमारे समूह में बचत कितनी जमा हुई है और उसे खाते में जाके जमा करना है। उसके बाद आती है हमारी मूलधन, किस्त, ब्याज एवं दंड वापसी। मूलधन, किस्त, ब्याज, दंड वापसी इसे बोलते हैं अगर हमारे समूह में किसी महिला को कार्य करने के लिए पैसा दिया गया हो, पैसा यानी कि मूलधन, तो उसका हमें लिखना पड़ता है। ये हमारा कैश वॉकर में आता है। आप चाहे अगर आप लोगों को कैश वॉकर नहीं आता है भरना तो आप कार्रवाई पुस्तिका में उसका नाम लिख सकते हैं। उसमें लिखा जाता है नाम, उसके बाद आता है उसका, आपको मैंने भी बताया था, उसकी किस्त और उसका ब्याज और उसका दंड। अगर वो समय से वापस नहीं कर रही है आप लोगों को किस्त और ब्याज, तो आप उस पर अपना दंड रख सकते हैं। 5 या 10 रुपये आप दंड भी ले सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा नया ऋण वापसी। नया ऋण वापसी उसे बोलते हैं जब समूह में कोई नया पैसा वापस आता है। आपने पैसा ले लिया, उसके बाद आप उसे वापस कर रहे हो तो उसे नया ऋण वापसी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा 8वां नंबर, प्राप्ति और भुगतान। प्राप्ति भुगतान भी हमारा कैश रोकड़ में आता है। अगर आपको समझ में नहीं आता कैश रोकड़ भरना तो आप कार्य पुस्तिका में लिख सकते हैं ये देखने के लिए कि हमारे पास आज हमारे सप्ताह की बैठक में कितना प्राप्त हुआ और कितना भुगतान हुआ है। उससे हमें पता लग जाए कि हमने आज की बैठक में कितनी महिलाओं को पैसे दिए हैं और क्या हमारे पास हमारे समूह में आया है। उसके बाद होता है हमारे बैंक से लेन देन। अगर आप लोग बैंक से पैसे निकालते हो या उसमें जमा करते हो तो ये इसके अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद आता है हमारा 10वां नंबर, ग्राम संगठन का समाचार। ग्राम संगठन का समाचार का मतलब होता है, मैं आपको अभी थोड़ी देर के बाद बताती हूँ कि इसमें हमारा MIS होता है। ये हमारी कार्य पुस्तिका के एजेंडा लिखने के बाद MIS पत्र भरा जाता है। ये हमारे 4 बैठकों के बाद आता है। इस पत्र को भरने के बाद हमारी ग्राम संगठन की एक बैठक होती है महीने में, वहाँ पे लिया जाता है। उसमें ये ग्राम संगठन में जो हमारे पदाधिकारी हैं उनका कार्य होता है कि उस MIS पत्र को, प्रतिवेदन को देखा जाता है कि हमारे ग्राम संगठन में जुड़ने वाले समूह में अभी क्या प्रगति है या उसे किस वस्तु की या किस भी साधन की आवश्यकता है, तो उसके तहत वो उस समूह में पहुंचाया जाता है। इसका प्रतिवेदन का ये अर्थ होता है। उसके बाद आता है हमारे व्यक्तिगत समस्या पर चर्चा। व्यक्तिगत समस्या हमारी बहुत प्रकार की होती हैं। आइए अब उसके बारे में क्या होती हैं। व्यक्तिगत समस्या के अंतर्गत हमारी निम्न बातें आती है। सबसे एक आर्थिक समस्या है, ये हमारी व्यक्तिगत समस्या होती है। उससे जुड़ी हमारे स्वास्थ्य संबंधी और शिक्षा संबंधी और पारिवारिक समस्या हमारे व्यक्तिगत समस्याओं में आती है। 12वें नंबर पर होती है हमारी सामाजिक समस्या। सामाजिक समस्या हमारे बाल विवाह होती है, बाल श्रमिक होती है। बाल विवाह का अर्थ जानते हैं सभी कि बाल विवाह में छोटे बच्चों का विवाह, पहली प्रथा थी कि पहले छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता था। उसके बाद होती है बाल श्रमिक, 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर कार्य करवाना, उसे बाल श्रमिक बोला जाता है। उसके बाद होती है हमारी जातिगत भेदभाव या छुआछूत। जैसे पहले था कि जो छोटी या नीच जात के होते थे तो उनका छुआ हुआ पानी या किसी भी वस्तु को छूने से बड़ी जात के लोग उन्हें हाथ नहीं लगाते थे। उसके बाद आता है हमारा खुले में शौच एवं तालाब में स्नान। पहले के लोगों के पास तालाब में स्नान करना होता था। घर में बाथरूम वगैरह नहीं बने होते थे, ना ही हमारे शौचालय बने होते थे। लेकिन फिलहाल अभी ये नहीं है। हमारे समूह में जिस भी महिला के पास शौचालय नहीं है वो अपने कार्य पुस्तिका में प्रस्ताव लिखवाने के बाद अपने ब्लॉक में अपने BMM या PRP भैया को दे सकते हैं। आप लोगों को शौचालय प्राप्त हो जाएगा। मैं प्रधान को बोलेंगे, उसमें आप अपना प्रस्ताव रखेंगे कि हमारे समूह में इस चीज़ की जरूरत है, पदाधिकारी दे देंगे। उसके बाद आइए हम गांव की समस्या के बारे में बात करते हैं। गांव की क्या समस्या होती है। गांव में सबसे पहली समस्या होती है पानी की। पानी नाले नदी वगैरह में भरा रहता है जिससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, डेंगू वगैरह। उसके बाद होते हैं हमारी सड़कें गांव में अधिकतर टूटी फूटी रहती हैं। प्रधान को बोलने के बाद भी सड़कें अधिकतर नहीं बनती हैं। उसके बाद आती है हमारी पढ़ाई में गांव की अधिकतर
ये सोच रहे थे कि लड़की को कम से कम पढ़ाए क्योंकि उसे अगले घर जाना है, लेकिन फिलहाल कुछ हद तक ऐसी कंडीशन खत्म हो चुकी है, लड़कियों को अधिक से अधिक पढ़ाएं। उसके बाद होता है हमारे साफ सफाई। साफ सफाई पे गौर से अधिक समूह में बताया जा रहा है, ग्राम संगठन में बताया जा रहा है कि साफ सफाई रखिए, साफ सफाई रखिए। साफ सफाई रखेंगे तो आप लोगों को किसी भी बीमारी से जूझना नहीं पड़ेगा। उसके बाद आते हैं 14 नंबर पर शासकीय योजनाएं। शासकीय योजना में होते हैं हमारी सरकारी योजना, यानी कि आप लोगों को ब्लॉक या कार्यालय की तरफ से जो भी आपको सरकारी योजनाएं दी जाती है उसमें हमारी वृद्धा पेंशन होगी, राशन कार्ड हो गया, हमारा इंदिरा आवास हो गया। आपके समूह में किसी भी प्रकार की आप लोगों को इन साधनों की या इन सुविधाओं की जरूरत हो तो आप लोग अपने कार्य पुस्तिका में प्रस्ताव लिखने के बाद ये आप लोग बता सकते हैं कि अपने अध्यक्ष को हमारे समूह में इन महिलाओं को इस चीज़ की जरूरत है। तो ये आप प्रस्ताव तैयार करने के बाद आप अपने ग्राम संगठन या अपने ब्लॉक में दे सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे 15वां नंबर अन्य विषय। अन्य विषय में आता है हमारा पल्स पोलियो, पीलिया, उल्टी, दस्त आदि। ये छोटे बच्चों को हो जाता है अधिकतर पीलिया, उल्टी या पल्स पोलियो। बच्चों को टाइम से पल्स पोलियो की दवाई या खुराक नहीं दिलवाने से उनमें विकलांगता आ जाती है। अब इसके बाद हम लोग आप लोगों को कार्रवाई में आगे की ओर बताते हैं कि इसके ये कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोगों को कहाँ पर किस सदस्य के साइन करवाने हैं। आइए अब इसके बारे में आगे आइए अब सदस्यों के हस्ताक्षर के बारे में चर्चा करते हैं कि सदस्यों के हस्ताक्षर कहाँ पर कराने हैं। आप चाहे तो पीछे यहाँ पर भी करा सकते हैं, आप चाहे तो आप यहाँ पर भी करा सकते हैं। यहाँ पर लिखा है सदस्यों के हस्ताक्षर। आप सब यहाँ पर सदस्य अपने हस्ताक्षर करने के बाद एक यहाँ पे लिखा होता है, ध्यान से रखिए, इस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर। इसका मतलब होता है आज की बैठक जिसके यहाँ पर ली गई है, जिस स्थान पर ली गई है, जिसके घर पे भी आप बैठक ले रहे हो वो उस बैठक की अध्यक्षा होती है, उसके हस्ताक्षर यहाँ पर भी करवाने अति आवश्यक है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखा हुआ है पदाधिकारियों के हस्ताक्षर, अंगूठा, निशान तथा मोहर। तो आपके समूह में एक मोहर बनी हुई होगी इस प्रकार की, जिस प्रकार की ये दिख रही है आप लोगों को। इस प्रकार की मोहर बनाने के बाद आप यहाँ पर मोहर लगा दीजिए। फिर अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव के साइन करवा लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप अपने पुस्तक संचालक के साइन करा लीजिए। जो आपके समूह में पुस्तक संचालिका होती है उन दीदी के यहाँ पर साइन करा लीजिए। इससे हो जाएगा कि आपकी बैठक ये कंप्लीट होगी। इसके बाद मैं आगे चर्चा करते हैं कि बैठक समाप्त होने के बाद, जब आपकी बैठक समाप्त हो जाती है 1 महीने की, तो उसके बाद हमारा समूह का मासिक समाचार पत्र आता है। मासिक समाचार पूरे समूह, हमारे समूह के पूरे 1 महीने का समाचार कि हमने पूरे 1 महीने में क्या प्रगति की है और क्या प्रगति हम कर रहे हैं और किस वस्तु की हमें ज़रूरत है और क्या हमें अति आवश्यक है। आइए अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। समूह का मासिक समाचार पत्र ये होता है जो हमारे ग्राम संगठन में जाता है। इसमें होता है हमारा समूह कोड। समूह कोड आपको कार्यालय ऑफिस से मिल जाएगा। उसके बाद होता है हमारे समूह का नाम, इसके बाद होता है हमारे गांव का नाम, ग्राम पंचायत, कुल सदस्य, बैंक का नाम जिसमें आपका खाता खुला हो, बचत खाता संख्या, उस खाते का अकाउंट नंबर, ऋण खाता संख्या जिससे आपने ऋण लिया हो। उसके बाद यहाँ पर हमारा कॉलम बना हुआ है क्रमांक संख्या। आपके सदस्यों के सभी के यहाँ पर नाम, 11 सदस्यों के यहाँ पर नाम लिखने हैं। यहाँ पे नाम सुमन जैसे नाम लिखे हुए हैं, ऐसे सबके नाम डालने के बाद आप यहाँ पे बैठक लिखी हुई है 9वें नंबर पर 4 बैठकों में उपस्थिति। अगर आप 4 बैठक ले रहे हो 1 महीने में तो यहाँ पर 4 कॉलम ये बने हुए हैं, इसमें आप PP लगा सकते हैं। अगर आपकी 1 महीने में 5 बैठक हो रखी हो तो आप 1 कॉलम और बना लीजिए यहाँ से साइड में। उसके बाद आप 5 के यहाँ पर भर सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे पता लगेगा कि आपके इस महीने में इतने सदस्य इतने सप्ताह में बैठक में उपस्थित थे और इतने अनुपस्थित थे। उसके बाद आप यहाँ पर कर लीजिए 11 में से, अगर आपके 11 में से 10 सदस्य आए तो 11 नीचे क्योंकि वे सदस्य हैं, और ऊपर आपको लिखना है कि इतने आए हैं यानी कि 10। अगर आपके समूह में 10 सदस्य आए तो 10 ऊपर और 11 सदस्य हैं तो 11 नीचे करना है। उसके बाद आता है आपकी बचत भी आप लोगों को ऐसे ही भरने हैं। 4 सदस्य हैं, 4 सप्ताह के आपने बैठक ली है तो आपके 100 रुपये हो गए, और आपने अगर 5वीं सप्ताह की बैठक ले रखी है तो आपके 125 हो गए। कुल आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पर टोटल कर लेंगे। अगर 11 सदस्य हैं तो 1375 हो जाएगी आपकी बचत, ज़्यादा है तो ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपने दंड लिया है उसके बीच में तो आप दंड इस कॉलम में भर लीजिए। जिस सदस्य लिया है तो उसके सामने उस कॉलम में भरिए। उसके बाद आता है आपका 11वां नंबर ऋण लेने का विवरण। इस पर चर्चा करते हैं। अभी आपको मैंने पिछले उसमें बताया था कि ऋण लेने का विवरण क्या होता है। आपके समूह में किसी भी सदस्य
को ऋण की आवश्यकता हो सकती है, या आपके समूह में किसी भी महिला को कुछ कार्य अचानक से आ जाता है तो उसे पहले पैसा लेने की और समूह में से पैसा लेना चाहिए और इस कार्य को संपन्न करना चाहिए। जैसे हमारा बचत आरफ है, अगर आपके पास बचत आरफ का पैसा बचा हुआ है तो आप बचत आरफ से भी ले सकते हैं। अगर आपके बचत आरफ में नहीं है तो आप ग्राम संगठन से ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर ग्राम संगठन बना हुआ है तो आप ग्राम संगठन से पैसा लीजिए। उसके बाद अगर उसमें भी नहीं है तो आप बैंक में आपका सीसीएल हो चुका हो या टर्म लोन हो आपका, तो आप बैंक के सीसीएल से भी अपना पैसा ले सकते हैं कार्य को करने के लिए। उसके बाद आता है हमारा 12वां नंबर, ऋण वापसी का विवरण, यानी कि आपने जो अभी तक ऋण लिया है उसे वापस करने का नमूना, कि उसे किस तरह भरा जाता है। आपको मैंने बताया था पहले भी। इसमें बचत आरफ से ले रखा है तो बचत आरफ में भरिए, आपने सीसीएल से ले रखा है तो सीसीएल में भरिए, आपने ग्राम संगठन से ले रखा है तो आप ग्राम संगठन के कॉलम में भरिए। फिर उसके बाद आपका कुल हो जाएगा, जोड़ के आप नीचे लिख सकते हैं कि इतना हमारा कुल हो गया। उसके बाद आता है हमारा 13वां नंबर। 13वें नंबर में हमारा इसी प्रकार है कि बैठक में न आने वाले सदस्यों का विवरण, बैठक में कौन सदस्य नहीं आ रहे हैं, आपको सिर्फ वो वाला विवरण भरना है। उसमें कॉलम बना हुआ है 1 2 3 4 तक, और उसमें आप नाम लिख लीजिए उसका और उसमें कारण लिख लीजिए। ध्यान रखना उसके पास में एक कार्रवाई भी होती है कि आपने क्या कार्रवाई की। सबसे पहले उस सदस्य का जैसे आप नाम लिखोगे उसका आपको कारण भी पूछना है कि किस कारण से नहीं आए और आपने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की है, वो भी आपको लिखना अति आवश्यक है। उसके बाद आता है आपका 14 नंबर, तय किस्त अनुसार ऋण राशि वापस न जमा करने वाले सदस्यों का विवरण। अगर आपके समूह में से किसी महिला ने पैसा लिया है और वो सही समय से, जो समय रखा था उस समय पर किस्त वापस नहीं की है, तो आप उस पर दंड भी लगा सकते हैं। सबसे पहले आप उसे अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे कि इस महिला को इतना पैसा दिया गया था, उस समय पर लेना था और उस महिला ने इस समय पर पैसा वापस नहीं किया है, तो आप उसे उस कॉलम में भर लीजिए कि नीलम जी ने 10,000 रुपये लिए थे और उन्होंने किस्त लगाई थी 10,000 रुपये कि मैं 1 महीने में वापस कर देंगी। तो आप उसमें लिख लीजिए कि इतना मूलधन था और इतना उसका ब्याज था और किस कारण से नहीं दिया। उसके घर में कुछ भी बीमारी वगैरह कुछ भी होता आप उससे पूछें और आप लोगों ने क्या कार्रवाई की। कार्रवाई का मतलब होता है आपने क्या निर्णय लिया, उसका कारण सुनने के बाद, कि आपने बोला होगा उसे कि आप अगले महीने जमा कर दीजिए 2-4 दिन के बाद। इस प्रकार को हम कार्रवाई कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा 15 नंबर, अब तक समूह की कुल बैठक। कुल बैठक का मतलब होता है कि हमारे समूह की अब तक कुल कितनी बैठक होगी, शुरुआत से लेके अब तक। इस सप्ताह के जो आपका लास्ट में आता है समूह का मासिक समाचार, उसमें भरा जाता है कि अब तक हमारी शुरुआत से लेके अब तक हमारी इतनी बैठक हो गई है। उसके बाद आता है हमारा 16वां नंबर, अब तक समूह की कुल पूंजी, बचत, ब्याज और दंड। आपके समूह में जो अब तक आपने कुल बचत और पूंजी और ब्याज दंड जो भी आपका हुआ है सारा ऐड करके सारा जोड़ के उसमें लिखा जाता है, कॉलम बना है उसमें लिख दीजिए सामने कितना हमारे समूह में पैसा है। उसके बाद आता है हमारा 17वां नंबर, अब तक समूह की कुल लेन देन टर्नओवर। इसका मतलब होता है आपके समूह में अब तक जिसने पैसा लिया है उन सदस्यों की संख्या और राशि, उसमें बना हुआ है कॉलम, आप उसमें ऐड कर लीजिए, भर लीजिए कितने समूह ने हमारे पैसा लिया है इतने महीने में और इतना पैसा लिया था और इतने सदस्य हैं। उसके बाद हमारा 18वां नंबर आता है, वर्तमान में बचत आरफ से कुल लेन देन। वर्तमान यानी कि इस समय आपके समूह में से कितने सदस्यों ने पैसा लिया है और कितने राशि ली है, वो आप इसमें भर लीजिए। उसके बाद आता है हमारा 19वां नंबर, सीआईएफ से कुल लेन देन। तो आपका सीआईएफ से आपने जितना भी ले रखा होगा उसका भी एक कॉलम बना हुआ है, उसके नीचे आप उसमें भर लीजिए। उसके बाद आता है हमारे बैंक से प्राप्त सीसीएल। अगर आपने बैंक से आपका सीसीएल हो रखा है और आप लोगों ने उससे पैसा ले रखा है तो आप उसमें कितने सदस्यों ने लिया है और कितनी राशि ली है आप वो भी इस कॉलम में भर लीजिए अच्छे से। फिर उसके बाद आता है आपका बैंक से प्राप्त सीसीएल या टर्म लोन से कुल लेन देन। आपका जो भी आप ले रहे हो ये आपका नंबर दोबारा फिर डाल दिया है इसमें, आपका जो आपने ऊपर भरा था वो आप नीचे भर लीजिए। उसके बाद आता है हमारा 22वां नंबर, समूह की जरूरत एवं आवश्यकता है। आपके समूह में किस प्रकार की जरूरत है और किस प्रकार की आवश्यकता है, उसके पास साइड में एक कॉलम बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर कि आपके समूह में प्रबंधन पर प्रशिक्षण चाहिए। आपके समूह में जिस प्रकार का भी प्रशिक्षण या किसी भी उसकी वस्तु की जरूरत हो तो आप उस पर अपना टिक कर दीजिए, नहीं चाहिए तो आप क्रॉस कर दीजिए। अगर आपके समूह में प्रबंधन की प्रशिक्षण की जरूरत है तो आप उस पर राइट कर दीजिए। उसके बाद आपके बुक कीपिंग पर प्रशिक्षण। ऐसा होता है कि समूह बनने के बाद समूह
हमने जल्दी में बना दिया। कुछ महिला आती है बाहर समूह बनाने के लिए कि आप समूह बना लीजिए, आपको ये फ़ायदा होगा, ये है। हमने बना लिया। जाते टाइम वो बुक कीपिंग देती है तो उसमें बहुत सी बार ऐसा होता है कि सीखने वाले का टाइम नहीं होता है, वो समय से पहुंच नहीं पाता है या उसे बहुत कम ट्रेनिंग दी जाती है, तो ऐसा हो सकता है। तो आप उस पर प्रशिक्षण के लिए राइट लगा सकते हैं कि हमें बुक कीपिंग के लिए प्रशिक्षण चाहिए। उसके बाद आता है हमारा सूक्ष्म ऋण योजना पर प्रशिक्षण। अगर आपके पास सूक्ष्म ऋण योजना का प्रशिक्षण चाहिए तो आप उस पर भी लगा लीजिए। आपके जो ग्राम संगठन के पदाधिकारी हैं या आपका समूह का मासिक समाचार पत्र है उनके पास जमा हो जाएगा और मैं अपनी कार्रवाई में लिख के आपके ब्लॉक या आपके बीएमएम या आपकी मैडम तक आप पहुंचा देंगे कि इस चीज़ पर हमारे समूह में प्रशिक्षण चाहिए। उसके बाद इस पर कार्रवाई होती है। उसके बाद हमारा आता है एमसीपी के माध्यम से लोन। एमसीपी हमारी होती है कि हर सदस्य को किस काम से लोन चाहिए और कितना पैसा चाहिए और कितना वे अपनी तरफ से लगा सकते हैं, उसे हमारे एमसीपी में रखा जाता है। इसका मतलब होता है माइक्रो क्रेडिट प्लान। इसके बाद आता है हमारा अन्य प्रशिक्षण या अन्य प्रशिक्षण में आपका कुछ किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण हो सकता है कि आपके समूह में किसी और प्रकार का प्रशिक्षण चाहिए, समूह को कार्य करने के लिए प्रशिक्षण चाहिए, पायदान बनाने के लिए या किसी और भी झाड़ू बनाने के लिए, जिस भी प्रकार का आपका प्रशिक्षण होगा तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रशिक्षण को लेने से पहले आप लोगों को अपने कार्य पुस्तिका में सबसे पहले प्रस्ताव लिखना है। सभी महिलाओं को एकत्रित कर उन सभी से इस मुद्दे पर चर्चा करनी है कि हमें अपने समूह में क्या कार्य करना है। उस पर चर्चा करने के बाद आप अपनी पुस्तिका में प्रस्ताव लिखें। प्रस्ताव लिखने के बाद अपने ग्राम संगठन में दिए। आपके ग्राम संगठन के जो पदाधिकारी होंगे वे आप लोगों के ब्लॉक या मैडम जो भी आपके सर वगैरह वीडियो वगैरह होंगे उन तक पहुंचा देंगे। फिर आपके समूह में जिस चीज़ की भी सुविधा की जरूरत होगी वह आप तक पहुँच जाएगी। उसके बाद आता है हमारा बुक कीपिंग या एनिमेटर के हस्ताक्षर। बुक कीपर को हमारा एनिमेटर भी बोलते हैं, जो हमारे समूह के कार्य करते हैं, जो हमारे रजिस्टर का कार्य करता है, हमारे कार्य पुस्तिका को अच्छे से भरता है, उसके यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। उसके बाद हमारे समूह के अध्यक्ष, उसके बाद सचिव और कोषाध्यक्ष होने के बाद यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है ग्राम संगठन के पदाधिकारी के हस्ताक्षर। तो जब आप इसे लेके जाओगे ना तो आपके ग्राम संगठन के जो भी पदाधिकारी होंगे, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, वो यहाँ पर वो अपने साइन कर देंगे। उसके बाद ये आपका जो ये पेज होता है एक वो आपके पास रहेगा, ये लास्ट का आपके पास रहेगा और एक आपके ग्राम संगठन में जमा हो जाएगा ताकि उन्हें पता रहे कि इस समूह में इस चीज़ की ज़रूरत थी और ये चीज़ पूरी हो चुकी है। उसके बाद आता है हमारा 23वां नंबर। इसमें क्या होता है स्वयं आकलन। इसमें स्वयं आकलन दिया जाता है कि अगर आपका समूह अच्छा चल रहा है तो आपको बहुत अच्छा चल रहा है तो आपको स्माइल मिलेगा, संतोषजनक है तो आपको एनआईपी मिलेगा, आपको सुधार की आवश्यकता है तो आपको थोड़ा सा और इससे नीचे मिलेगा। आपको ध्यान रखना है कि अपने समूह को अच्छे से अच्छा करके चलाएं। धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप लोगों को इस पुस्तिका के बारे में और जानना हो या किसी अन्य और पुस्तिका के बारे में जानना हो तो आप इस पर लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।